क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली मीम कौन सी थी, या फिर इंटरनेट पे सबसे पहले कौन सी मीम वायरल हुआ था? और क्या आप जानते हो कि दुनिया में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जो कि अपनी जन्म की 5 से 6 साल के बाद मेल से फीमेल बन जाती है, यानी कि लड़का से लड़की बन जाती है। और क्या आप जानते हो कि दुनिया में एक ऐसी इंसेक्ट भी रहती है जो कि रॉकेट से भी तेज हवा में छलांग लगा सकती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 13। ब्राजील में बोलेरो नाम से एक लोगों की ग्रुप है और उनमें सबसे खास बात उनकी ब्लड ग्रुप में छुपी है, क्योंकि उन सभी की ब्लड ग्रुप ओ है। फैक्ट नंबर 12। यूएसए में 42 साल का एक कैदी रॉबर्ट विक अचानक जेल के सारे सिक्योरिटी को तोड़ते हुए भाग जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोबारा वापस आ जाता है। अब आप सोचो कि ऐसा क्या हो गया कि उसे दोबारा वापस आना पड़ा। गाइस, वो दोबारा इसलिए वापस आ गया क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर 11। गाइस, इस इमेज को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ग्लास के 3 गोलियां रखी है, लेकिन ये कोई ग्लास के गोलियां नहीं है। जो रेड कलर में है वो है ब्लड, और ये है प्लाज्मा, और ये वाटर। एक सुपर हेमोफोबिक टाइटेनियम सरफेस पर ये कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 10। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर किसी का फ्यूचर देख सकती है तो शायद आप में से कुछ लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऑक्टोपस ऐसा कर सकती है तो शायद आप मेरे बात पर यकीन ना करें। लेकिन 2010 में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था, उसी समय वो ऑक्टोपस जिसका नाम था पॉल, वो हर फुटबॉल मैच से पहले बता देता कि कौन जीतने वाला है। तो मैच की शुरू होने से पहले उस ऑक्टोपस के सामने 2 बॉक्स दिए जाते थे जिनमें उन दोनों कंट्री की फ्लैग होता था, और दोनों में से जिस बॉक्स का खाना वो ऑक्टोपस खाता था उस दिन का मैच वही टीम जीतता था। और इस ऑक्टोपस का प्रेडिक्शन 85% सही होता था, मतलब 14 प्रेडिक्शन से 12 टाइम्स इसका प्रेडिक्शन सही होता था। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे बीच ऐसी एक इंसेक्ट रहती है जो कि रॉकेट से भी तेज हवा में छलांग लगा सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना, रॉकेट से भी तेज गति में। इस इंसेक्ट के नाम है फ्रिल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की स्टडी में यह पता चला है कि ये दुनिया की बेस्ट जंपर है। अगर इनको ओलंपिक में खेलने का मौका मिल जाए तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये और किसी को जीतने का मौका तक नहीं देंगे। फैक्ट नंबर 8। अमेरिका की एरिजोना में एक ऐसा शहर है जिसका नाम है नथिंग, और जैसा नाम वैसा ही इस शहर का चाल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, जिसके चलते इस शहर को भूतिया शहर भी कहा जाता है। सोचकर ही अजीब लगता है कि जहाँ दुनिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, वही दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे शहर भी मौजूद है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 7। आपको ये तो पता ही है कि सिगरेट हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन 1950 तक सिगरेट को हेल्दी प्रोडक्ट के रूप में बेचा जाता था, जो कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते थे। फैक्ट नंबर 6। क्या आप ऐसे देश के नाम बता सकते हो जिनका अपना नेशनल एंथम तो है, लेकिन उस एंथम की कोई लिरिक्स या शब्द नहीं है? मतलब नेशनल एंथम में सुर तो है लेकिन कोई बोल नहीं है। तो स्पेन ही वो देश है जिनके नेशनल एंथम में लिरिक्स नहीं है। इनके नेशनल एंथम में अतीत में लिरिक्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज के समय इनका इस्तेमाल नहीं होता है। बड़ा ही अजीब है ना? फैक्ट नंबर 5। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम किस कंट्री में है? शायद आप में से ज्यादातर लोगों की आंसर पाकिस्तान होगा, लेकिन आज के समय सबसे ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडोनेशिया में है। लेकिन फैक्ट ये नहीं, बल्कि फैक्ट तो ये है कि उसी देश की करेंसी में भगवान श्री गणेश की तस्वीर है। और इसके साथ साथ एक बोनस फैक्ट, यहाँ तक कि इंडोनेशिया के साथ साथ पोलैंड की करेंसी में भी श्री राम की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 4। दुनिया में एक मछली भी मौजूद है जो अपनी जन्म के 6 साल के बाद मेल से फीमेल बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बारामुंडी फिश के बारे में। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत ने इस मछली को कभी ना कभी जरूर खाए होंगे। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 3। आप इससे फैक्ट तो जरूर सुने होंगे जिसमें आपको एक ऐसे वर्ड के बारे में बताया जाता है जिनको अगर आप लेफ्ट या राइट दोनों साइड से पढ़ते हो तो रिजल्ट सेम ही आता है। जैसे कि मलयालम लेवल रेडर इन वर्ड को ही ले लो, जिससे आप लेफ्ट या राइट दोनों साइड से स्पेलिंग करते हो तो एग्जैक्ट वही सेम आने वाला है। लेकिन फैक्ट नंबर 3 ये नहीं है, बल्कि ये फैक्ट उससे भी ज्यादा हटके है। आप किसी वर्ड के साथ वैसे फैक्ट तो हर कोई दिखा सकती है, लेकिन मजा तो तब आएगा
जब आप इस फैक्ट को किसी सेंटेंस में दिखाओगे तो वो सेंटेंस है नो इट इज ओपन ऑन वन पोजीशन। इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही खुलेगा। अब अगर इस सेंटेंस को हम पीछे से स्पेलिंग करते हैं तो तब भी नतीजा आपके सामने सेम ही आएगा। तो ऐसे वर्ड या सेंटेंस को पैलिंड्रोम्स कहा जाता है। ऐसे ही और अलग अलग सेंटेंस को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, हॉलीवुड की एक मूवी है जिसका नाम है रबर और इसमें एक हॉन्टेड टायर होता है जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है और भयानक तरीके से लोगों की जान ले लेता है। लिटरली ये मूवी बड़ी भयानक है और शायद आपने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले मीम ये वर्ड रिचर्ड डॉकिंस की बुक द शेल्फिश जीन से लिया गया था। डॉकिंस ने ये वर्ड ग्रीक वर्ड मिमी से लिया था जिसका मतलब है कुछ ऐसा जो कॉपी किया हुआ है। डॉकिंस को यह मानना था कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज मीम से ही स्प्रेड होते हैं और आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले मिड 90s पे ये मीम कल्चर पॉपुलर हुआ था जहां यूजनेट फ्रॉम में ऐसे शॉर्ट क्लिप्स शेयर किए जाते थे। दुनिया की सबसे पहली मीम ये था साल 1921 की एक मैगजीन में ये पाया गया था जो कि BBC की इस आर्टिकल पे आप देख सकते हो। और बात करें इंटरनेट की तो सबसे पहला मीम जो इंटरनेट पे वायरल हुआ था वो था ये नचने वाला बेबी। शायद आप में से बहुत लोगों को याद भी आ गया होगा। इस वीडियो का नाम था बेबी चाचा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।